हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ ये आपकी एक अहम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप सब लोग अक्सर घर बनवाते हैं या कोई फ्लोर डलवाते हैं, छत डलवाते हैं, कॉलम्स बनवाते हैं कंक्रीट के, तो आपसे कह दिया जाता है कि इसमें 10 बैग लगेंगे सीमेंट के, 15 लगेंगे, एटसेट्रा कुछ भी कहा जाता है, लेकिन आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाते क्या वाकई उतने लगेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो कम पड़ जाएं या फिर बच जाएं, या जो आपसे कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि आप खुद भी वेरीफाई कर सकें कि जो आप कंक्रीट का काम करवा रहे हैं उसके अंदर कितने बैग्स आएंगे। तो उसके लिए आपको मैं पेश करता हूँ एक एग्जांपल। जैसा कि एक स्लैब है, छत है, जिसकी डायमेंशन यहाँ पे ली गई है 15 फीट बाय 10 फीट बाय 6 इंच, जिसे यहाँ पे 0.5 फीट कहा गया है। तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपल से 2 से 3 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आपको तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करके उसका वॉल्यूम निकालें। जब 15 फीट को 10 फीट से और 0.5 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ड्राई वॉल्यूम आएगा वो आएगा आपके पास 75 क्यूबिक फीट। ये होगा ड्राई फैक्टर, ड्राई वॉल्यूम। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, उस ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करा देना है 1.54 से। अब ये 1.54 क्या है, जो कंक्रीट होती है वो होती है वेट, क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट इस्तेमाल हुआ होता है। तो वेट वॉल्यूम के लिए आपने क्या करना होता है, 1.54 से मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि उसकी क्वांटिटी को 54% इंक्रीज़ कर देता है। वेट वॉल्यूम के लिए ये हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप 75 को 1.54 उसके वेट वॉल्यूम फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 115.5, 115.5 क्यूबिक फीट। अब जो ये वेट वॉल्यूम आ गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपने थर्ड स्टेप क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है कंक्रीट की, जो नॉर्मली 3000 PSI इस्तेमाल होती है, जो 1:4 रेशो कहलाता है। अब ये 1:4 रेशो क्या है, 1:4 का मतलब होता है कि उसके अंदर मिक्स रेशो में एक पार्ट होगा सीमेंट का, 2 पार्ट होंगे सैंड के, और जो 4 पार्ट हैं वो होंगे उसके एग्रीगेट्स के, पत्थरों के। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों मिक्स रेशोज़ को ऐड कर देना है। 1 2 4 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 7 का। और आपने फिर क्या करना है, जो आपका वेट वॉल्यूम है 115.5, उसको मल्टीप्लाई करना है अपने सीमेंट फैक्टर से, सीमेंट के रेशो से जो कि 1 है, और उसको डिवाइड करा देना है टोटल रेशो से, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसको आंसर को डिवाइड कर देंगे 7 से। जब आप ये चीज़ करेंगे 115.5 को मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आपके पास आएगा 16.5 क्यूबिक फीट। अब ये 16.5 क्यूबिक फीट क्या है, ये उस सीमेंट का वॉल्यूम है, यानी कि कंक्रीट के अंदर आपका जो सीमेंट का वॉल्यूम है वो 16.5 क्यूबिक फीट है। तो आपने जो है अब सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब आपने नंबर ऑफ बैग्स कैसे निकालने हैं, तो एक बैग जो होता है 50 kg का, वो अप्रोक्सीमेट उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है 1.226 क्यूबिक फीट, यानी कि एक बैग का जो वॉल्यूम है 1.226 है, और आपका जो टोटल कंक्रीट के अंदर वॉल्यूम निकला है वो 16.5 है। तो आप जब नंबर्स कैलकुलेट करने हैं तो आपने अपने सीमेंट वॉल्यूम को डिवाइड कर देना है एक बैग के वॉल्यूम से, जो कि कुछ इस तरह होगा 16.5 डिवाइडेड बाय 1.226। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आ गए नंबर ऑफ बैग्स, जो कि हैं 13.46। अब 13.46 तो आप नहीं लेंगे, आप उसको राउंड करके 14 बैग्स परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें वेस्टेज वगैरह भी इंक्लूड करनी है तो आप 5% इसमें मज़ीद ऐड कर दें, यानी कि अपने 14 जो आंसर आया उसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हो जाएंगे 15 बैग्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल नंबर ऑफ बैग्स आएंगे आपके वो हो जाएंगे 15 बैग्स इस स्लैब के अंदर, जो कि स्लैब थी आपकी 15 फीट बाय 10 फीट बाय 0.5 फीट की।